क्या आपको पता है कि भारत पर कुल कर्जा इस समय कितना है? जीडीपी का कितना फीसद है देश पर भारी कर्ज? चलिए सबसे पहले जानेंगे कि आखिर भारी कर्ज होता क्या है। कर्ज किसी देश के कुल कर्ज का वो हिस्सा होता है जो विदेशी देनदारों से लिया जाता है। इसमें कमर्शियल बैंक, सरकारी और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान शामिल होते हैं। भारत पर अब तक भारी कर्ज 663.8 अरब डॉलर हो चुका है। इंडियन करेंसी में 55,380 अरब रुपए। इसमें मार्च 2023 के स्तर से 39.7 अरब डॉलर यानी कि इंडियन करेंसी में 3,312 अरब की बढ़ोतरी हुई है। अगर वैल्यूएशन इफेक्ट हटा दिया जाए तो इस भारी कर्ज में 39.7 अरब डॉलर की बजाय 49.4 अरब डॉलर का इजाफा हुआ होता। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में ये जानकारी दी है। यहाँ पर पहले ये समझ लिया जाए कि वैल्यूएशन इफेक्ट क्या होता है। वैल्यूएशन इफेक्ट को मूल्यांकन प्रभाव भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि एक्सचेंज रेट में बदलाव के कारण किसी देश के विदेशी कर्ज, संपत्ति या निवेश के मूल्य में परिवर्तन होना। इसे आसान शब्दों में समझा जाए तो जब किसी देश की करेंसी की कीमत घटती या बढ़ती है तो इसका असर उसकी विदेशी संपत्ति और देनदारियों के मूल्य पर पड़ता है। अब आपको बताएंगे कि जीडीपी का कितना फीसद देश पर भारी कर्ज है। केंद्र बैंक ने जो आंकड़े दिए हैं उन आंकड़ों के मुताबिक सरकार का एक्सटर्नल डेट जीडीपी का 4.2% है, यानी कि जीडीपी का इतना प्रतिशत देश पर भारी कर्ज है। कि नॉन गवर्नमेंट सेक्टर की अगर बात कर ली जाए तो उस पर भारी कर्ज 14.5% है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि मार्च 2024 के आखिर में यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड कर्ज भारत के भारी कर्ज का एक बड़ा हिस्सा था, जिसकी हिस्सेदारी 53.8% थी। इसके बाद भारतीय रुपए में 31.5%, येन में 5.8%, एसडीआर में 5.4% और यूरो में 2.8% था। इसके अलावा भारी कर्ज का एक बड़ा हिस्सा लोन बने रहे। इनका हिस्सा 33.4% था। इसके बाद करेंसी और डिपॉजिट्स 23.3%, ट्रेड क्रेडिट एंड एडवांस 17.9% और डेट सिक्योरिटीज 17.3% थी।